रूपा एक गांव की खूबसूरत लड़की थी। एक बार जो रूपा को देख लेता था फिर उसे देखते ही रह जाता था। अभी हाल ही में रूपा ने 16 सावन को पार कर जवानी की कसमकस जिंदगी में कदम रखा था। रूपा के पापा एक किसान थे तो माँ घर का काम संभालती थी। परिवार गरीबी के कष्टमय जीवन से गुजर रहा था, लेकिन इस बात से रूपा बेफिक्र थी। रूपा के पापा खेती बाड़ी के साथ साथ दिहाड़ी भी किया करते थे और उसी कमाई से सबका जीवन गुजर रहा था। चूंकि घर झोपड़ी की थी तो बरसात के समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सबकी इच्छा थी कि रूपा जब पढ़ लिख कर नौकरी करेगी तो सबसे पहले घर बनवाया जाएगा और फिर उसकी शादी। यही सोचकर रूपा की पढ़ाई में कभी कोई बाधा न आए, उसके पापा खूब मेहनत करते थे। स्कूल में एक दिन पढ़ाई के दौरान रूपा के अध्यापक ने होटल के लग्जरी व्यवस्थाओं के बारे में बच्चों से जानकारी शेयर कर रहे थे। उस दिन रूपा ने सोचा था कि मैं भी कभी होटल में जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर होटल और होटल की व्यवस्था कैसी होती है। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी रूपा इश्क, प्यार और मोहब्बत की दुनिया से बेखबर थी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में हर किसी के दिल में एक बार किसी से प्यार करने का एहसास जागता है और वो किसी न किसी से प्यार कर ही बैठता है। ऐसा ही कुछ हुआ रूपा के साथ। गांव की भोली भाली सी रूपा एक रोमियो के प्यार की जाल में फंस गई और उसे जाने बगैर सब कुछ उसको अपने नाम कर दिया। कहते हैं कि गांव के लड़के इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती, लेकिन अगर रख दी तो फिर उसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। रूपा अब अपने प्रेमी किशन के प्यार में इस कदर पलने और बढ़ने लगी जैसे अब उसकी दुनिया उसके मम्मी पापा नहीं बल्कि किशन है। किशन रूपा के गांव के पड़ोसी गांव का रहने वाला था, लेकिन उसकी परवरिश शहर में हुई थी। किशन हाल ही में गांव आया था और होली के दिन रूपा से उसकी मुलाकात रंग खेलने के दौरान हुई थी। रूपा को किशन ने ऐसा रंग लगाया था जिसका असर रूपा के रोम रोम में बस गया और उसने सब कुछ भुलाकर किशन को अपना दिल दे बैठी। अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। प्यार का सिलसिला जब गहरा हुआ तो प्रेम पर पहरा लगना शुरू हो गया। गांव में दोनों की प्रेम कहानी की चर्चा जब आम हुई तो रूपा के परिवार वालों को इसकी खबर लगी। चूंकि बेटी जवान थी तो अचानक उसे बिना सोचे समझे डांटना भी उचित नहीं था। यही सोचकर मम्मी और पापा हैरान थे। घर की माली हालत सही ना होने की वजह से रूपा की शादी के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी अब रूपा की शादी को लेकर उसके मम्मी पापा अंदर ही अंदर तैयारी करना शुरू कर दिए। पापा की सोच थी कि कुछ खेत बेचकर रूपा की शादी कर देंगे। वैसे भी रूपा के बाद इस संपत्ति किस काम की। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और रूपा किशन का प्यार परवान चढ़ रहा था। जहाँ किशन की नजरें रूपा की खूबसूरत बनावट पर टिकी हुई थी तो वह रूपा किशन के साथ ना जाने कितने सपने संजो रही थी। रूपा ने यह फैसला कर लिया था कि अब मेरा जो भी है वो किशन ही है। वो वक्त भी आ गया जब रूपा की शादी की चर्चा रूपा के कान तक पहुंच गई और ये खबर रूपा को बुरी तरह तोड़ दिया। उसने किशन से इसके बारे में जिक्र किया। किशन ने रूपा को समझाया और कहा कि मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे तुमको जुदा नहीं कर सकती। चूंकि ग्रामीण परिवेश में पली रूपा की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने पापा से या मम्मी से अपनी शादी को लेकर कोई सवाल करे, इसलिए वो किशन के फैसले का इंतजार करने लगी। रूपा और किशन की प्रेम कहानी अब 2 वर्ष पुराना हो गई थी। ग्रामीणों के पहरों ने अब रूपा और किशन के मिलन पर पाबंदी लगा दिया था। धीरे धीरे किशन अब रूपा से मिलना बंद कर दिया। किशन के इस बदलाव से रूपा बुरी तरह घबरा गई और किशन से इसका जवाब मांगने लगी। किशन था कि बार बार टालने की कोशिश कर रहा था और हर बार सिर्फ यही कहता था कि रूपा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इस बात से खुद को तसल्ली दे रही रूपा जल्दी से किशन की दुल्हन बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद किशन शहर चला गया। इधर किशन के प्रेम में पागल रूपा उसकी राह देखने लगी। घर में अब शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई तो रूपा का होने वाला दूल्हा रूपा से मिलने यानी उसे देखने की इच्छा प्रकट किया। एक दिन रूपा और उसका होने वाला दूल्हा अमर आमने सामने हुए।
बातों ही बातों में रूपा ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र अमर से कर दिया। अमर भी रूपा को देख मोहित हो गया था और उसकी भी इच्छा थी कि रूपा जैसी लड़की ही मुझे मिले। अगर इतनी सुंदर लड़की मेरी बीवी बनेगी तो गर्व से सीना मेरा हमेशा ऊंचा रहेगा। अमर ने हिम्मत से काम लिया और उसे समझाया, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ दिन इंतजार कर लूँगा, लेकिन उससे पहले किशन के बारे में अच्छे से जान लो और समझ लो, क्योंकि किशन शहर में पला और बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ अपने आप को मैनेज कर पाओगी। और ये कहकर अमर चला गया। इधर शहर जाने के बाद किशन की आदतें बदल गई और बेखबर रूपा किशन के आने का इंतजार करने लगी। 2 महीने का वक्त बीत गया। इस दौरान रूपा और किशन के प्रेम कहानी के बीच दूरियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जब इस बात का एहसास रूपा को हुई तो किशन को मैसेज किया कि अगर अब तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और नाम तुम्हारा छोड़ जाऊंगी। रूपा की हरकतों से वाकिफ किशन डरने लगा और उसे शहर जल्द बुलाने की बात कहकर समझाया। किशन की परेशानियां अब उसे तंग करने लगी थी, लेकिन रूपा को पाने की भी उसे इच्छा थी। इसी सोच के तहत रूपा को किशन ने शहर बुला लिया और उसे शहर तक पहुंचने का सारा बंदोबस्त कर दिया। रूपा ने भी अब अपना घर परिवार को त्याग कर घर की दहलीज से बाहर कदम रख दिया और शहर के लिए निकल पड़ी। ट्रेन में बैठी रूपा अपनी पिया के बारे में और अपनी आगे के जीवन के बारे में रंगीन सपने सजाए शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन का पूरा सफर तय करने के बाद रूपा अब शहर पहुंच चुकी थी। शहर की ऊंची इमारतें देख वह मन ही मन खुश हो रही थी और अपने ग्रामीण जीवन को कोस रही थी। वो सोच रही थी कि स्वर्ग के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। स्टेशन पर उतरने के बाद रूपा ने किशन को फ़ोन किया। उधर से किशन ने कहा कि मैं अभी ड्यूटी में हूँ, निकलने में समय लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त जा रहे हैं तो मैं रिसीव कर लेंगे। कुछ देर में स्टेशन पर 3 लड़के और 1 लड़की पहुँचते हैं और रूपा से संपर्क करते हैं। उसे ऑटो में बैठाकर एक बड़ी इमारत के पास उतरते हैं। ऑटो से उतरने के बाद रूपा जिस बिल्डिंग में प्रवेश किया उस पर बड़े अक्षर में होटल रागनी लिखा था। जैसे ही रूपा ने पढ़ा वैसे ही उसे स्कूल के दिन याद आए और वो मन ही मन खुशी से झूम उठी। वो सोच रही थी कि सिर्फ पढ़ा था और आज देख भी रही हूँ, और ये सब मेरी किशन की वजह से हो रहा है। होटल के कमरे में रूपा की खूब खातिरदारी हो रही थी। रूपा ने ठीक वैसा ही पाया जैसा उसके गुरुजी ने स्कूल टाइम में होटल के बारे में चर्चा किया था। इधर मन ही मन किशन को रूपा थैंक्स कह रही थी तो उधर उसकी बनावट देख किशन के दोस्त अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। शाम के 7 बज गए, लेकिन किशन नहीं आया। चूंकि उस समय साथ में एक लड़की थी तो रूपा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी और किशन के आने का इंतजार। रात का डिनर करने के बाद सब लोग एक साथ सो गए। कुछ देर बाद जब रूपा की नींद खुली तो उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। उसका पूरा बदन दर्द से कराह रहा था। उसके कपड़ों और जिस्म से निकले खून के धब्बे ये बता रहे थे कि रूपा की आबरू अब लूटी जा चुकी है। बाथरूम की तरफ जाने के लिए जैसे ही बिस्तर से वो उठी वो चल नहीं पा रही थी। खुद को संभालते हुए वो बाथरूम की तरफ गई। अंदर बाथरूम में वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जैसे तैसे वापस आई तो उसी बिस्तर में किशन को भी उसने पाया। किशन और किशन के दोस्तों के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। किशन और किशन के दोस्तों ने खाने में नशीली दवा मिलाकर रूपा को खिला दिया था और जब रूपा बेहोश अवस्था में हुई तो सभी लोगों ने मिलकर बारी बारी से रूपा की असमत लूटी थी। पार्ट 2 में जानिए कि किशन के साथ क्या हुआ और रूपा ने वो कौन सा खौफनाक कदम उठाया और रूपा के मम्मी पापा के साथ क्या हुआ।